पहले तो आम लड़कियों पर ये आरोप लगाए जाते थे, उनके लिए ये बोला जाता था कि बिना किसी के साथ संबंध बनाए वो बड़ी पोस्ट पर नहीं जा सकती हैं, कुछ बड़ी सक्सेस प्राप्त नहीं कर सकती हैं। अब देखिए आप, नेताओं के साथ भी ऐसा होने लगा है। महिला नेता हैं जिन पर भी यही सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ये कितनी गंदी गंदी बातें कांग्रेस की तरफ से भी की जा रही हैं और भाजपा की तरफ से भी कांग्रेस के लिए की जा रही है। दोनों एक तरफ से गंदे गंदे वार कर रहे हैं, गंदे गंदे पलटवार। आप सोचिए, क्या यही बातें रह गई थी? आप थोड़े दिनों पहले पप्पू यादव ने बोला था, आपको याद होगा, पोर्न पर। उन्होंने कहा 90% नेता, सबसे ज्यादा नेता पोर्न वीडियोस देखते हैं। ठीक है, उसके बाद भाजपा के कई नेताओं पर आरोप लगे, उसके बाद कांग्रेस के कई नेताओं पर आरोप लगे। अब यहाँ पर क्या आरोप लग रहे हैं? 90% महिलाओं का राजनीतिक करियर नेताओं के बेड से शुरू होता है। कितनी गंदी बात है ये, आप सोचिए। ये महिला नेताओं पर भी बहुत गंदी बात है। वो जब ये देखेंगी तो और सुनेंगी तो क्या, यहाँ पर क्या लिखा है? कांग्रेस में टिकट के लिए बनाने पड़ते हैं यौन संबंध। ये कांग्रेस पर आरोप लगाया भाजपा के कुछ लोगों ने, और कांग्रेस के पूर्व नेता चेयरमैन ने पार्टी पर लगाया गंभीर आरोप। ये तो कांग्रेस के पूर्व नेता चेयरमैन ने लगाया। बिना किसी प्रभावशाली नेता के रूम में गई महिलाएं राजनीति नहीं कर सकती हैं। अब इसे क्या, अब कांग्रेस ने आज फिर एक पोस्ट किया। कांग्रेस ने क्या पोस्ट किया? बीजेपी का जिला अध्यक्ष मोहनलाल कुशवाहा बीजेपी की महिला नेता से पद देने के बदले संबंध बनाने की मांग कर रहा है। कितनी गंदी हैवानियत वाली बात यहाँ पर लिखी है। इसमें कितनी सच्चाई है मुझे नहीं पता है, पर यहाँ पर ये महिला यही बोल रही है, महिला नेता जो है भाजपा की, वो यही बोल रही है। वो कह रही है, मेरे साथ हम बिस्तर हो जाओ, तुम्हें जिला उपाध्यक्ष बना दूंगा। फिर ये महिला नेता कह रही है कि मैंने ऑफर को ठुकरा दिया, मना किया, तो नेता ने और बड़ा ऑफर दिया। उसने कहा, जिला पंचायत का टिकट तुझे दिला दूंगा, पर मेरे साथ संबंध बना ले। यहाँ पर क्या गंदगी वाली बात है। अब ये महिला जो नेता बोल रही हैं, एक बार इनको सुन लीजिए। और ऐसा नहीं है कि आरोप से भाजपा पर ही लग रहे हैं, कांग्रेस पर भी ये नेता आरोप खूब लग रहे हैं। बस फर्क इतना है कि भाजपा पर लगाने वाले ये आरोप कांग्रेस वाले हैं और कांग्रेस पर लगाने वाले ये आरोप भाजपा वाले। एक बार ये देखिए, वीडियो सुनिए और क्या कहेंगे कमेंट जरूर कीजिएगा। नमस्कार। पर ये गंदगी खत्म हो जानी चाहिए, कम से कम राजनीति में तो ये गंदगी वाली बातें लोगों को नहीं करनी चाहिए। मैंने जिला अध्यक्ष मोहनलाल जी से कहा कि मुझे आपसे कुछ बातें करनी है अपने पद को लेकर, तो मोहनलाल जी ने कहा कि ठीक है, आइए बैठते हैं, बात करते हैं। इन्होंने मुझे बुलाया, मैं गई भी, अपनी बात रखने के लिए, करने के लिए मैं गई भी। चूंकि मुझे भी काम कर रही थी तो आगे बढ़ने की लालसा तो हर किसी को होती है, मुझे भी थी। मोहनलाल जी ने मुझसे कहा कि दीपाली जी, मैं आपको जिला उपाध्यक्ष बना दूंगा, तो आप मुझे क्या देंगे? मैंने कहा, भाई साहब, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि अभी अभी मेरा घर मकान बिक चुका है, आपको पता है। मेरे पति का भी काम धाम बंद सा चल रहा है, आपको पता है। मैं आर्थिक रूप से इतनी कमजोर हूं कि मैं आपको कुछ दे नहीं सकती। मोहनलाल जी ने कहा, अरे दीपाली जी, आपके पास देने को बहुत कुछ है। मैंने कहा, भाई साहब, मैं समझी नहीं, कहना क्या आप चाहते हैं? इन्होंने कहा, आप समझदार हैं, आपको मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, आप इशारों को समझिए। मैंने कहा, भाई साहब, मैं ना तो इशारों में बात करती हूँ, ना मुझे समझ में आता है ये सब। आप खुलकर बताइए, यदि करने योग्य होगा तो मैं जरूर करूंगा। तो मोहनलाल जी ने कहा कि यदि मैं आपको जिला उपाध्यक्ष बना देता हूं तो आप मेरे साथ लखनऊ, दिल्ली, हर जगह चलेंगी, किसी को शक भी नहीं होगा। बस एक बार मैं कैसे इस बात को बोलूं, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। इस जैसे नीच व्यक्ति को क्या कहूं मैं? इसने कहा,
बस एक बार मेरे साथ हम बिस्तर हो जाइए। हम बिस्तर होने का मतलब सारा समाज समझता है। इनकी इतनी गंदी भावना जो मुझे महीनों से कचोट रही है, मैं किसी से कह नहीं पा रही थी। शांत थी। मैंने कहा भाई साहब, आपके घर में भी बहू बेटियां हैं, ऐसी बातें की जाती हैं? आप बहनों के प्रति ऐसी धारणा रखते हैं? और क्रोधित होकर मैं वहां से आने लगी तो इन्होंने कहा कि दीपाली जी, अगर आप मेरी बात को मान जाएंगी तो मैं जिला पंचायत का आपको टिकट भी दे दूंगा। मैं लालची महिला नहीं हूं, इसलिए मैं शांत होकर गुस्से में लाल होकर वहां से वापस घर गई। इतना सब कुछ इनने कहा, उसके बाद भी मैं निरंतर प्रयास करती रही कि जहां मैंने 10 साल दिए, उस 10 साल को मैं व्यर्थ ना गंवाऊं, काम करती रहूं। कुत्ते तो भौंकते ही रहते हैं। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा, और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।